पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसे ममता बनर्जी सरकार के लिए एक जबरदस्त प्रशासनिक झटका माना जा रहा है। मामला जुड़ा है एसआईआर से, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया, यानी शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है कि अब बंगाल में मतदाता सूची के लिए जो दावे और आपत्तियां हैं जो पेंडिंग चल रही हैं उनका निपटारा अब सरकारी बाबू नहीं करेंगे, सरकारी अधिकारी भी नहीं करेंगे, वो अब जुडिशियल ऑफिसर्स करेंगे, यानी न्यायिक अधिकारी करेंगे। आखिर कोर्ट को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा और क्यों कहा गया कि बंगाल में ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति खड़ी हो गई है, आज के वीडियो में इसे भी चर्चा करेंगे। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसमें कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपना लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में एक अविश्वास की स्थिति खड़ी हो गई है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी चुनाव आयोग जो कह रहा है उसे राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है और जो राज्य सरकार कह रही है उसे चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में एसआईआर के ड्राफ्ट रोल से जुड़े जो दावे और आपत्तियां हैं उनका निपटारा कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल था। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर कह दिया कि इन आपत्तियों का निपटारा और निगरानी अब कोलकाता हाईकोर्ट करेगा और हाईकोर्ट इसके लिए बाकायदा जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति करेगा और अगर कमी पड़ती है तो जो रिटायर हो चुके हैं अफसर जुडिशियल सर्विसेज से उनको भी इस काम में लगाया जा सकता है। बेंच ने बंगाल सरकार को यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि इन न्यायिक अधिकारियों के जो आदेश होंगे वो अदालत के आदेश माने जाएंगे। कलेक्टर और एसपी इन आदेशों को मानने को बाध्य होंगे, यानी जिस तरीके की नौटंकी बंगाल सरकार के अफसर अभी तक चुनाव आयोग के साथ करते रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की परमिशन भी दे दी है और ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है, कुछ और रिवीजन होता है तो बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट को जारी किया जा सकता है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के 4 निर्देश बहुत अहम हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी को दरअसल अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करें क्या और किस तरीके से एसआईआर का विरोध करें। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि बंगाल सरकार तमाम निर्देशों के बावजूद चुनाव आयोग को पर्याप्त संख्या में ग्रेड ए लेवल के अधिकारी मुहैया नहीं कर पाई और इसको लेकर गंभीर टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि अब जुडिशियल ऑफिसर्स की मदद के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के अधिकारी तैनात होंगे। काम जो होगा वो जुडिशियल ऑफिसर्स की निगरानी में होगा। दूसरा जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जारी किया वो ये रहा कि कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अब इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की एक बैठक बुलाएंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए और पक्ष कौन कौन है, इसमें चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं, इसमें डीजीपी शामिल हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल हैं, यानी इन सब की एक सामूहिक बैठक बुलाई जाएगी। इसके अलावा डीजीपी को, बंगाल के डीजीपी को इस मामले को लेकर भी एक एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि एसआईआर के काम में लगे अधिकारियों को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को जो धमकाने का मामला था जिसको लेकर चुनाव आयोग ने शिकायत भी की थी, उसको लेकर क्या क्या कार्रवाई की गई। क्योंकि चुनाव आयोग का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा एसआईआर के काम में रुकावट के लिए अधिकारियों को धमकाया गया, पुलिस ने उस मामले में कोई सुनवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। अब डीजीपी से इस मामले में एफिडेविट मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो चौथा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये कहा कि एसआईआर के काम में जब जुडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाएगा तो कोर्ट में अभी जो मामले लंबित चल रहे हैं उनको संभालने के लिए हाईकोर्ट कोई अंतरिम व्यवस्था करे ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। अब इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं कि ये विवाद है क्या। दरअसल एसआईआर के तहत जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई उसमें 58,20,898 लोगों के नाम हट गए थे। इसके बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अनमैप्ड श्रेणियों के अंदर करीब 1,26,00,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए। अब ये श्रेणियां कौन सी हैं ये आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको समझिए कि नोटिस जारी किए गए तो 125 करोड़ लोगों को नोटिस जारी हो गए बंगाल में। अब चुनाव आयोग ने कहा कि इन नोटिसों के ऊपर जो दावे आएंगे या जो आपत्ति की जाएगी उसकी जांच के लिए हमें बंगाल सरकार ग्रुप ए या ग्रुप बी श्रेणी के जो यानी हायर रैंक ऑफिसर्स हैं वो मुहैया कराए ताकि हम इनका निस्तारण करा सकें और उन अधिकारियों को जो बंगाल सरकार भेजेगी उनको एज ए ईआरओ नियुक्त किया जाएगा। अब बंगाल सरकार ने ऐसा किया नहीं। इस पर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ने यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार या तो निचली रैंक के अधिकारी भेज रही है और या पूरी पर्याप्त संख्या में अधिकारी दे नहीं रही है, जिससे एसआईआर का काम स्लो हो गया। वहीं राज्य सरकार का यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पक्षपात कर रहा है और माइक्रो ऑब्जर्वर और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स जो है उनके ऊपर ज्यादा निर्भर हो गया और जानबूझ के नाम काटे जा रहे हैं। और इसका परिणाम यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट तक आपस के अंदर रस्साकशी और आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, जिससे एसआईआर में जो दावे और आपत्तियां आई उनकी पूरी की पूरी सुनवाई की प्रक्रिया ही अटक गई। अब बात करते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है क्या।
दरअसल इसे कहते हैं हम तार्किक विसंगति। अब तार्किक विसंगति क्या है कि मतदाता सूची जो एसआईआर के तहत जांचनी शुरू की चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग को कुछ चीज़ें बहुत अजीबोगरीब दिखने को मिली जो सामान्य तौर पे जायज़ नहीं मानी जा सकती। जैसे पिता पुत्र की उम्र के अंदर अंतर कम है, कि बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 35 साल है। अब ये कैसे संभव है? तो बड़ी संख्या में मामले ऐसे थे। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे थे जिसमें नाम मिसमैच था, कि डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है और वोटर लिस्ट के अंदर कुछ और नाम है। इसके अलावा कई प्रकरण ऐसे भी थे जिसमें किसी परिवार के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, कि एक परिवार के करीबन 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये कैसे संभव है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच चल रही थी। तो इन सभी को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी के अंदर डाल दिया गया। अब हुआ क्या कि शुरुआत में इस श्रेणी के अंदर करीब 1 करोड़ 26 लाख नामों को शामिल किया गया था। नोटिस दिए गए, जांच शुरू हो गई डॉक्यूमेंट्स की। जनवरी 2026 में चुनाव आयोग ने इस लिस्ट को अपडेट किया और इसके अंदर नाम 1 करोड़ 26 लाख से घटकर लगभग 91.5 लाख रह गए। इसके बाद में चुनाव आयोग ने अनमैप्ड श्रेणी के लोगों को भी, यानी जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ पाए थे, डॉक्यूमेंट थे लेकिन नाम मैप नहीं हो पाए थे, उनको भी हियरिंग करके बुला लिया कि भाई आप भी अपनी आपत्तियों को पेश कर दो। 14 फरवरी को इन तमाम श्रेणियों की जो आपत्तियों का काम था वो समाप्त हो गया। अब इस आपत्तियों के समाप्त होने के बाद जो कुछ फैक्ट्स निकल कर आए वो ये थे कि कई लोगों को नोटिस दिए गए लेकिन इसके बावजूद वो हियरिंग के अंदर नहीं आए। ऐसे नाम सामने आए 4,98,000, यानी लगभग 5 लाख। और कई ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट जांच के अंदर फर्जी निकल आए। इनकी संख्या कहीं तो लगभग 1.25 लाख बताई गई है और कहीं पे लगभग 4.5 लाख के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। तो कुल मिलाकर इन दोनों श्रेणियों में 9 से 9.5 लाख नाम ऐसे पकड़ में आए जिनका नाम भी मतदाता सूची से कटना तय है। अब इसके अलावा जो भी कुछ बच गया वो पेंडिंग है। अब चुनाव आयोग इस मामले में कुछ नहीं कह पाया है अभी तक, क्योंकि काम जारी है। लेकिन जो रिपोर्ट्स बताती हैं, अभी 30 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आपत्ति दे रखी है, जिनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत हटा दिए गए थे वोटर लिस्ट में या वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए थे। तो ऐसे 30 लाख नाम हैं जो पेंडिंग है और इनकी जांच करनी है। और इसके लिए चुनाव आयोग ने EROs की डिमांड की थी और बंगाल सरकार ने दिए नहीं, तो इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया इस मामले में अब राज्य सरकार के अधिकारी लगेंगे ही नहीं, अब इस काम के अंदर लगाए जाएंगे जुडिशियल ऑफिसर्स और उनकी निगरानी के अंदर यह काम होगा। अब ममता सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक नाम कटने से बचाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाए और चुनाव आयोग पे दबाव बनाने की कोशिश भी की, उनको धमकाया भी, सब तरीके से काम किए गए। लेकिन अब इसमें एंट्री हो गई है जुडिशियल ऑफिसर्स की और हाईकोर्ट की निगरानी के अंदर ये काम होगा। यानी अब इसके ऊपर प्रशासन का नियंत्रण एक तरीके से खत्म हो गया है और अब ये मामला हाईकोर्ट की निगरानी के अंदर होगा। और इससे ममता बनर्जी सरकार के नैतिक हार भी माना जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी एक राज्य के प्रशासनिक ढांचे से कोई काम लेकर न्यायिक अधिकारियों को सौंप दे, ऐसा सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है। और संभवतः जो मेरी जानकारी है ऐसा पहली बार ही हुआ है। और विपक्ष को यह अब नैरेटिव मिल गया है सेट करने के लिए कि बंगाल सरकार का प्रशासन पूरी तरीके से फेल है और वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, इसीलिए इसके अंदर न्यायिक हस्तक्षेप हो गया है। तो कुल मिलाकर हुआ यह है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को जिस तरीके से घेरने की कोशिश की थी, अब सुप्रीम कोर्ट में वो खुद ही घिर गई हैं, अपने बुने हुए जाल के अंदर खुद फंस गई हैं। SIR का काम अब पूरी तरीके से उनके अधिकारियों से हाथ से बाहर निकल गया है। अब फेयर डिसीजन होगा और अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से करीब 67 लाख नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने जो जाल इलेक्शन कमीशन को घेरने के लिए बुना था वो उसके अंदर खुद ही फंस गई हैं। SIR के अंदर अब उनकी सरकार का दखल लगभग समाप्त हो गया है और उनके अधिकारी अब कुछ नहीं कर सकेंगे। जांच फेयर होगी और फेयर होगी तो अब बड़ी संख्या में और फर्जी वोटर्स के नाम इस लिस्ट से कटना तय है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।